मेरे नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ आप लोगों के पास। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? आज मैं आप लोगों के जैसे ही एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। सभी तैयार हो ना? फिर सुनो। कैमेलियन नाम के एक छोटे से सुंदर राज्य में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची, जूलिया। अरे ओ कुटूस रुक, उधर मत जा। पापा ने जाने को मना किया है। मैं कह रही हूँ मत जा। देखना पापा तुम्हें बहुत डांटेंगे। कहाँ चला गया कुटूस? रुक, कह रही हूँ रुक जा। ओ रहा, उधर से ही कुटूस की आवाज आ रही है। जाती हूँ, सामने जाकर देखती हूँ। ओ कुटूस, कुटूस इधर आ, कह रही हूँ इधर आ। उफ, कितना गर्मी है। इतनी उम्र में अब इतना काम किया नहीं जाता। एक गिलास पानी दो ना बेटी। कहाँ है? तेरा कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अरे जूली, जूली बेटा, कुटूस, कुटूस। अरे सब कहाँ गए? अंदर बाहर सब जगह तो देख लिया, कहीं भी तो नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? जाता हूँ, बाहर जाकर थोड़ा देख आता हूँ। कौन है? कौन है? किसने मुझे नींद से जगाया? चुप चुप, यहाँ से हमें भी भाग जाना होगा।
पापा, उस जंगल के अंदर कौन है? उस जंगल को लेकर बहुत बातें सुनी है बेटी। वहाँ पर कोई ऑक्टोपस राक्षसनी रहती है। अगर एक बार भी उसकी किसी के ऊपर नजर पड़ जाती है तो वो उसे लेकर ही छोड़ती है। उस तरफ ज्यादा मत जाना बेटी, मैं तो हर समय नहीं रहता और तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई है। तुझे लेकर बहुत चिंता होती है बेटी। नहीं पापा, मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं चलता हूँ बेटी, ध्यान से रहना। और हाँ, बाहर कहीं मत जाना और कुट्टूस को भी घर के अंदर रखना, याद रहेगा? हाँ पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर के अंदर ही रहूंगी। चलता हूँ मैं। कोई है घर पर? हाँ? भूख प्यास से जान निकला जा रहा है मेरा। कोई मुझे थोड़ा पानी और खाना दोगे? कोई है? आइए, आइए महाराज, अंदर आइए। नवग्रहाय नमः। ओम नमः नवग्रहाय नमः। दो बेटी, जल्दी जल्दी दो। भूख और प्यास का दुख बहुत बड़ा होता है, बर्दाश्त नहीं होता। लगभग 1 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया है। दो बेटी, दो। दीर्घायु हो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन सामने तुम्हारा बहुत बुरा समय आने वाला है। बुरा समय? कैसा बुरा समय महाराज? तुम्हारे पिता तो शहर गए हैं अपने काम के सिलसिले में, है ना? सुनो, तुम्हारे पिता शायद और कभी लौटकर नहीं आएंगे अब। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। भगवान, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे बेटा, इतना उत्तेजित मत हो तुम। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो अभी जाकर सामने जो नदी है ना, वहां 20 बार जाकर डुबकी लगा। और हाँ, कोई गलती मत करना, नहीं तो फिर से शुरुआत से शुरू करना होगा, समझी? नदी में? लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। पिता के लिए इतना नहीं कर पाओगी बेटी। फिर अपने पिता के मौत की खबर सुनने के लिए तैयार रहना, समझी? नहीं नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पापा के लिए सब कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, मैं नदी में जाकर 20 बार डुबकी लगा दूंगी।
याद रखना, एक बार भी कम ना हो, 20 बार। और हाँ सुनो, डुबकी लगाने के समय आंखें बंद होनी चाहिए। ठीक है महाराज, वैसा ही होगा। तीन बार डुबकी करने के बाद ही साधु ने अपना रूप परिवर्तन करके असली रूप यानी ऑक्टोपस राक्षसनी में आ गया। उसकी लाल लाल आंखों से एक रोशनी बाहर आई और वो रोशनी आकर जूलिया को बांध लिया और उसे नदी के अंदर ले गया। जूलिया हाथ पैर हिलाने लगी, लेकिन वहां से नहीं निकल पाई। अब वो जूलिया का रूप धारण करके जूलिया के घर चली गई। अब जूलिया पापा का उतना ख्याल नहीं रखती। कुट्टूस को भी प्यार नहीं करती। कुट्टूस भी जूलिया को देखकर सिर्फ भौंकता रहता है। इससे जूलिया गुस्सा होकर उसको पीटने लगती है। जूलिया की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को बहुत चिंता होने लगी। भगवान, भगवान मुझे बचाइए, मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए। इधर जूलिया के पापा शहर चले जाते हैं और जूलिया रसोई घर में घुसकर मछली मांस ये सब खाने लगती है। कुटूस भूख के मारे भौंकता रहता है। जूलिया एक लकड़ी कुट्टूस की तरफ दिखाती है। फिर कुट्टूस जोर से चिल्लाकर चला जाता है। राक्षसनी असली रूप में आ जाती है। मैं हूँ इस घर की मालिक, जो मर्जी खाऊंगी, जहाँ मर्जी रहूंगी, जो मन में है मैं सब करूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे जूली बेटी, कुटूस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? वो दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है पापा। पड़ोस वाली उसके बारे में बुरा कह रही थी। वो किसी के भी घर जाके सबको परेशान कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया। क्या? तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी, फिर जंगल में छोड़कर आ गई। उसके साथ तो कितना खेलती थी, वो सब भूल गई बेटी। मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो किया ठीक ही किया है।
ज्यादा बात बोलोगे तो आपको भी जंगल में छोड़ कर आऊंगी। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं हूँ ऑक्टोपस राक्षसनी। जहाँ मेरा ये लाल नजर पड़ता है वहाँ का सब कुछ मेरा हो जाता है। तेरी लड़की और उसका कुत्ता मेरी नींद खराब करके जो गलती की है उसकी सजा तो उन लोगों को पाना ही होगा, पाना ही होगा। उसकी सजा तो पानी ही होगी। हाँ? हाँ? मेरी मेरी जूली बेटी कहाँ है? वही तो मेरे जीने का कारण है। उसको छोड़ दो, उसके बदले मुझे मार दो। कृपा करो, कृपया करो, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ तो दिया ही है उसे नदी में, पानी में। कब की तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है पानी में। इतने दिनों में शायद वो धूल बन गई होगी। हे भगवान, इतना बुरा क्यों? मेरी बच्ची को तो तैरना भी नहीं आता। फिर क्या? नहीं नहीं, मेरी जूली बेटी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उस पानी के अंदर जाकर देखता है जूलिया बंधे हुए रहकर बहुत परेशान हो रही थी। भगवान, भगवान मुझे बचाओ, मेरा दम घुटने लगा है। मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो नदी के अंदर जितना मछली था उन सबको बुला लेता है। मछलियों का राजा हंगर 3 बार फूंक मारता है और खुल जाती है जूलिया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। उस दुष्ट ऑक्टोपस राक्षसनी ने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा था। पता नहीं पापा कैसे होंगे, इतने दिन से मुझे ना देखकर क्या कर रहे होंगे। वो ऑक्टोपस राक्षसनी कैसे मरेगी वो मैं जानती हूँ। जल्दी तुम्हारे घर चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा को बचाया नहीं जाएगा। अब मैं सबको खा लूंगी, जिसको पाऊंगी उसे ही खा लूंगी। सब कुछ मेरा है, कितना मजा आएगा। लो बताओ, अब मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश क्या है? तुम्हारी बेटी के पास जाने का वक्त आ गया है। एक बार मुझे उस नदी के पास ले चलो, यहाँ तुमने आखिरी बार मेरी बेटी को छोड़ा था। एक बार ले चलो, एक बार, बस एक बार ले चलो मुझे, एक बार ले चलो ना। उतना समय नहीं है मेरे पास। तुम अपनी बेटी के पास ही जाना सीधे सीधे। तुम्हें मारकर पका के खाना होगा। कितना सारा काम बाकी है। लो लो, जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट ऑक्टोपस, बहुत दिन से मैं तुझे ढूंढ रही थी। आज मैंने तुझे ढूंढ लिया है। इन बालों में ही तेरी सारी शक्ति छुपी हुई है ना। अब मैं इसको ही नष्ट कर दूंगी। फिर बिना बालों के घूमना, यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी सजा है।
उधर पीछे से तीनी मछली जाकर ऑक्टोपस राक्षसनी के ऊपर चढ़ गई। छोटी छोटी मछली उसके बालों के ऊपर चढ़ गई और हंगर मछली एक मछली काटने वाली छुरी लेकर सब बालों को काट देती है। राक्षसनी चिल्लाने लगती है जोर जोर से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, मत मारो। देखा ना दोस्तों, बुरे काम करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं सब अच्छे काम करो, अच्छे से रहना। ठीक है, आज मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत दिन पहले दूर एक राज्य में छोटा सा एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में भोला भाला एक लड़का रहता था। वो इतना भोला था कि सभी उसे बेवकूफ समझते थे। सब दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। उस लड़के का नाम था रिजू। रिजू उसके माँ के साथ रहता था। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, भोला भैया मुझे थोड़ा सा खेल दीजिए ना। थोड़ा सा मतलब कितना कितना मतलब वो तो अरे तुम सब इसे लेकर हंसना बंद करो। तू एक काम कर, मैं जितना तुझे अभी दे रहा हूँ उतना ही पहले तू लेकर जा। उसके बाद भी तुझे और जरूरत होगी तो मुझे बताना, मैं तुझे दे दूंगा। हाँ, ये आपने सही कहा, आप ऐसे ही दीजिए। रिजू तू ऐसे ही बेवकूफ रहे, इसमें मेरा ही भलाई है। अच्छे से इसे बेवकूफ बना पाऊंगा। हाँ रुक, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। कहाँ है, दीजिए। अरे ओ बोला, तू और रिजू क्या सच में एक ही घर के लड़के हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ, वो मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन उसके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वो है मूर्ख और मैं हूँ होशियार, इसलिए तो आज मैं दादाजी की दुकान का मालिक हूँ मैं। तुम्हारे लिए मुझे बहुत चिंता होती है और तुम्हें थोड़ी अकल कब आएगी? माँ मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। आज कितने अच्छे दिमाग को लगाकर मैं वो खेल लेके आया। तुझे भोला पाके सब तुझे बेवकूफ बनाते हैं और तू वो समझ भी नहीं पाता। मैं जब नहीं रहूंगी पता नहीं तब तेरा क्या होगा। कहाँ पर जाएंगे आप? क्या कोई जीवन भर जीवित रहता है? बेवकूफ लड़के, एक दिन तो मुझे मरना ही होगा। फिर मैं नहीं कहूँगा माँ, ये सब बातें और मत कहना कभी भी। मैं नहीं रहूंगी तो तू दुकान कैसे जाएगा, बाजार भी कैसे जाएगा और फिर हाट में खरीदेगा बेचेगा कैसे? मैं सब करूँगा माँ, दुकान में भी जाऊँगा, बाजार भी जाऊँगा और हाट भी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? माँ मतलब मैं अगर हाट में जाऊँगा तो तुम मर तो नहीं जाओगी ना? पहले जाओ फिर मैं कहूँगी। वहाँ पर उस बंजर मैदान में मुझे बहुत डर लगता है माँ। सभी कहते हैं वहाँ पर मेछो भूत रहता है। बेवकूफ लड़के, किसने उस जगह पर भूत देखा? वो मैदान थोड़ा खाली रहता है,
इसीलिए सब डरते हैं। वो सब भूत भूत कुछ नहीं है। फिर जो सभी कहते हैं वहाँ पर भूत है वो? तू कल सुबह सुबह ही हाट पर चला जाएगा और दोपहर होने से पहले ही आना शुरू कर देगा। फिर अंधेरा होने से पहले ही तो वो मैदान पार कर पाएगा। और अगर उसके बाद भी तुझे भूत पकड़ते हैं तो फिर ये मंत्र तू बोलना शुरू कर देना। भूत से नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाते हैं सब शक। बजरंग बली दिल में है, इसीलिए मैं डरता नहीं भूतों से। वो बहुत बढ़िया। अब मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं है माँ। मैं अब इस मंत्र को बोलकर आसानी से उस जगह से चला जाऊंगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। जैसा बात बिल्कुल वैसा ही काम। अगले दिन सुबह रिजू निकलकर हाट के लिए निकला। पूरा दिन घूमकर हाट में खरीदना बेचना देखा और इसी देखने में ही पूरा दिन बीत गया। आज हाट में बहुत सारा खरीदना बेचना हुआ। बहुत देर भी हो चुका है, जाता हूँ अब घर के लिए। अंधेरा होने से पहले ही वो मैदान पार करना होगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंग बली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंग बली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे कौन है तू? बिना कारण ही हम लोगों को डरा रहा है? भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंग बली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। हम लोगों को छोड़ दो प्लीज, हम लोगों ने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे ओ लड़का, अभी चुप हो जाओ। ये लो, ये लो, तुम्हें एक बड़ा सा बर्तन दिया। बर्तन? बर्तन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो बर्तन है। ये बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं है। इस बर्तन में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम लोगों को और कोई भी कमी नहीं रहेगा। ओह अच्छा, सच में? दिखाओ जरा। फिर हम लोग अभी जाते हैं। हम लोगों को और कोई नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, जाओ। भूतों से जादुई बर्तन पाकर रिजू बहुत खुशी से अपने घर चला आया। माँ को रिजू ने सब बताया, जो जो भी उसके साथ घटा था। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंग बली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंग बली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे कौन है तू? बिना कारण ही लोगों को डरा रहा है? भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंग बली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। हम लोगों को छोड़ दो प्लीज, हम लोगों ने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे ओ लड़का, अभी चुप हो जाओ। ये लो, ये लो, तुम्हें एक बड़ा सा बर्तन दिया। बर्तन? बर्तन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो बर्तन है। ये बर्तन कोई साधारण बर्तन नहीं है। इस बर्तन में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम लोगों को और कोई भी कमी नहीं रहेगा। ये सब सुनकर रिजू की माँ तो चौंक गई। बर्तन, बर्तन, मुझे बहुत मिठाई ला कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब क्या कह रहा है तू? मैं तो अपनी आँख पर ही विश्वास नहीं कर पा रही। मैं सही कह रहा हूँ माँ, तुमने तो मंत्र मुझे सिखाए थे, उसी वजह से ये सब हुआ। अभी किसी को भी इस बर्तन के बारे में मत बताना।
क्यों माँ? मैंने तो सोचा था कल ही इसको भोला भैया की दुकान पर जाकर दिखाऊंगा। तू कब बड़ा होगा? तेरे पिताजी की मौत के बाद भोला भैया ने हमको तुम्हारे दादाजी की दुकान और घर से बाहर निकाल दिया था। कोई भी हमारा हाल पूछने के लिए नहीं आया कि हम लोग बचे हैं या फिर मर गए। इसीलिए खबरदार, तू इस बर्तन को लेकर भोला के पास नहीं जाएगा, नहीं तो ये भी छीन लेगा। तुझे जो भी खाने का मन हो तू वही बोल। माँ जितना भी कह लो, कल तो मैं भोला भैया की दुकान पर जाके इसे दिखाऊंगा ही। मुझे लेकर मजाक उड़ाना फिर बंद हो जाएगा। हाँ। अरे रेजू, कल पूरा दिन कहाँ था तू? एक बार भी नहीं आया। बंजर मैदान पर करके हाट में गया था। ये क्या कह रहा है, बंजर मैदान? मैंने तो सुना है वहाँ पर भूत है, तू वहाँ गया कैसे? हाँ, मैंने भूतों के साथ बात भी किया। ये क्या कह रहा है? ये सब क्या कह रहा है? भूतों के साथ बात किया है? ये देखो, भूतों ने मुझे ये बर्तन दिया है और इस बर्तन में जो भी खाना मांगा जाएगा ये हमें दे देगा। बर्तन बर्तन, मुझे बहुत सारा मिठाई दे दो। ये लो, ये सारा मिठाई तुम लोग खाओ, मैं जाता हूँ। जैसे भी हो, मैं वो बर्तन लेकर ही रहूंगा। दुष्ट लालची भोला रात में छुप छुप कर रिजू के घर पर घुसकर भूतों का दिया जादुई बर्तन चुरा लिया और उसके बदले में बिल्कुल उसके जैसा एक साधारण बर्तन वहां पर रख दिया। माँ, तुम्हें आज से और खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें जो भी खाने का मन है वही आज हम खाएंगे। कितने दिन हो गए अच्छे से नहीं खाया है। तुझे जो भी खाने का मन हो तू वही बोल, मैं भी वही खाऊंगी। मैं आज पूरी और चिकन खाऊंगा माँ। माँ देखो ना, इतना कह रहा हूँ लेकिन बर्तन से खाना ही नहीं आ रहा है। मैं आज ही फिर से उस मैदान पर जाऊंगा। रहने दे, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नहीं नहीं, भूतों ने क्यों मुझसे झूठ कहा, ये मुझे जानना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस मंत्र से वो लोग बहुत डरते हैं, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ माँ, चिंता मत करो। भूत से मैं नहीं डरता हूँ। राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। ओए ओए, फिर से वही लड़का आया है। बर्तन तो आपने दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो, तुम लोगों के दिया हुआ बर्तन से मुझे खाना नहीं मिला है, क्या करूँ मैं अब? अरे ये क्या बात है, हमने तो सही बर्तन दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी नया बर्तन दो, नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, उस मंत्र को मत कहो। हम लोग महाराज के पास जाते हैं, देखते हैं क्या हल निकलता है उसका। तुम 2 दिन बाद आओ, ठीक है? कुछ ना कुछ इंतजाम तब तक हो ही जाएगा। बस एक लड़के ने तुम लोगों को परेशान करके रखा है। क्या करें महाराज, बातों बातों पर सिर्फ राम का नाम लेता है वो। ओह, ऐसा क्या? फिर तो ये बहुत सोचने की बात है, एक बार देखना होगा। अरे ओ, मुझे एक बार पोते का मुंह देखने दे। पोते का एक बार मुंह देखकर मैं तीर्थ में निकल जाऊंगी। पोते को अब कहाँ से देख पाएगी मौसी, वो तो अब अनंत काल के लिए सोया हुआ है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन पोते का मुंह नहीं देखा तो मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ा झंझट है, अब मैं क्या करूं? गोदौल भूत अभी नींद से नहीं जागेंगे, 100 दिनों के बाद ही वो उठेगा। अरे ओ कैशोर मैशोर, इधर आओ। कहिए महाराज, कहिए महाराज।
उस लड़के को लेकर आओ यहाँ, वही गोदोल को नींद से उठा पाएगा। ठीक है, वैसा ही होगा। एक मुश्किल से बचते बचते एक और मुश्किल में फंस गया यार। ठीक 2 दिन बाद रिजू चला आया उस पेड़ के पास। आकर ही उस भूतों के लिए उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। भूत से मैं नहीं डरता हूँ। राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। अरे फिर से वही मंत्र। क्या करूँ इस लड़के को लेकर? कहाँ पर है? क्या देना है? दो, मैं चला आया हूँ। पहले तो हमारे राजा के पास चलो। महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। क्यों? मुझे क्या कुछ इनाम देंगे? वो तो तुम जाने के बाद ही देख पाओगे। फिर चलो तुम्हारे महाराज के पास, देखता हूँ क्या इनाम है मेरे लिए। आओ आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में ही था। कहिए राजा जी, क्यों बुलाया है मुझे? मेरा पोता गोडोल 100 दिन के पहले नींद से नहीं उठता, और ये मेरी मौसी उसको ना देखकर तीर्थ में नहीं जाएगी। इसीलिए अभी मेरे पोते को नींद से जगाने का जिम्मेदारी तुम्हें ही लेना होगा। 100 दिन सोता है? बाप रे। ठीक है, कहाँ पर है आपका पोता? मुझे दिखाइए। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस काम को अच्छे से करने के बाद मैं तुम्हें 10 तोला सोने का मुद्रा दूंगा। क्या? सच में? सोने का मुद्रा? ठीक है महाराज, मैं आपका काम जरूर करूंगा। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा आराम मिला। मैंने कह तो दिया, लेकिन इस गोदोल को कैसे जगाऊं दिन से, यही सोच रहा हूँ। इतने दिन कोई सो भी सकता है भला? वो तो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो जान ही नहीं पाता। वो इतने दिन क्यों सोता है? महाराज का पोता है वो, उसको और क्या काम है उसको, इसलिए ही तो इतने दिन तक सोता रहता है वो। इतना जानकर तुम्हें क्या, तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो। हाँ हाँ, वही सोच रहा हूँ। हम लोग अभी जाते हैं। हम लोगों को तो बहुत डराया है, अब तो इसे झेलो तुम। थोड़ा सा रुको, मुझे उसके पेट के ऊपर रख के जाओ। क्या पेट के ऊपर? हाँ करो थोड़ा, फिर मैं अच्छे से उसे देख पाऊंगा। क्या करूँ अब? इस राक्षस का नींद मैं कैसे तोड़ूंगा? एक बार मंत्र बोल कर देखता हूँ। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। फिर से कहता हूँ, कान के सामने जोर जोर से कहता हूँ, शायद सुन लेगा। भूत से मैं नहीं डरता हूँ, राम के नाम पर मिट जाता है सब शक। बजरंगबली दिल में है, इसलिए मैं डरता नहीं भूतों से। कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे। एक बार इसके पेट के ऊपर जोर जोर से कूद के देखता हूँ, अगर कुछ हो जाए। ए आ ए आ ए, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो नाक का जगह है। माँ, यहाँ तो मैं चल भी पा रहा हूँ। क्या हुआ? गोदोल ने बस एक बार में उसे बाहर फेंक दिया? महाराज, अभी मौसी को खबर दीजिए, हमारे गोदोल जी का नींद टूट गया है। बहुत गुस्से में है, जल्दी कीजिए। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये तो कभी पहले नहीं हुआ था। ये लड़के ने तो कमाल कर दिया। ये कौन है? कहाँ है? जल्दी से जाके मौसी को खबर दे के आ। मैं चली आई हूँ। चलो चलो देख के आते हैं मेरे पोते को।
और हाँ, इस लड़के को 10 नहीं बल्कि 20 तोले का सोना देना। ये मैं कह रही हूँ। वही दूंगा, वही दूंगा। माँ को ये है क्या? ये लो लड़के, तुम्हारा 20 तोले सोने का मुद्रा, और यहाँ से अभी जाओ, कभी भी और मत आना इधर। देखा देखा राजा जी, ये कितना खतरनाक लड़का है। हमारे गोदौल को भी उसने कैसे जगा दिया। जो भी हो, मैं अब अच्छे से गोवा भी जा पाऊंगी। गोदाल मेरे साथ बात करने के बाद फिर से सो गया है। ये लो लड़के, अब जाओ तुम, ये रहा तुम्हारा मुद्रा। ठीक है राजा जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरा उस बर्तन का क्या हुआ? वो और काम क्यों नहीं कर रहा है? तुमने अपनी माँ को छोड़कर और किसको दिखाया था ये बर्तन? भोला भैया और कुछ लड़कों को। समझ गया, रुको। ये लो, इसे साथ में ले जाओ, फिर देखता हो तुम्हारा बर्तन तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ घर में जाकर इस लकड़ी से कहना कि तुम्हारा असली बर्तन वापस लाने को, फिर देखना। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। भूतों से जादुई लकड़ी पाकर रिजू जाता है भोला के पास, क्योंकि रिजू को पहले से ही शक था कि शायद ये चोरी भोला ने ही किया होगा। अरे हाथ में लकड़ी क्यों है? किसको पीटेगा? जिसने मेरे बर्तन को चुराया उसे। ओह बाबा, ऐसा बात है? तो किसने चुराया तुम्हारा बर्तन? ओ देखो, हमारा पुलिस रिजू आया है। लकड़ी जिसने मेरे बर्तन को चुराया है उसे ढूंढ के निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। रिजू मैं दे रहा हूँ, देता हूँ मैं, इसे रोकने को दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ मैं, अरे रोको इससे कोई, अरे भैया मार दिया रे, अरे 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 ये लो तुम्हारा बर्तन, ये लो, हाँ ये लो, और कभी भी मेरे साथ बुरा मत करना। फिर चलो लकड़ी, चलो, फिर से अगर कोई खराब करेगा तब आना। इसके बाद कोई भी रिजू को और बेवकूफ कहकर नहीं चिढ़ाता था। भोला और रिजू दोस्त बन गए। इसके बाद रिजू और उसकी माँ सुख शांति से जीवन बिताने लगे।